चलिए दोस्तों, बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले मैच की। तो सबसे पहले जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो देखिए, ये बेंगलुरु में मैच होने वाला और इसकी पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होती है। तो दोस्तों, जहां पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होती है वहाँ होता क्या है, फर्स्ट इनिंग हाई स्कोरिंग होती है बट सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते हैं। मतलब जो हाई सिलेक्शन बैट्समैन है वह सेकेंड इनिंग में आउट हो जाते हैं। तो आपको रिस्क किस पर लेना चाहिए और रिस्क क्यों लेना चाहिए? तो रिस्क आपको ऐसे बैट्समैन पर लेना चाहिए जिनका सिलेक्टिव परसेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं। और रिस्क क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर टीमें हैं, उनको पीछे करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क आपकी टीम को यूनिक बनाता है, रिस्क से आपका ग्रैंड लीग का रास्ता आसान बनता है, इसलिए रिस्क लेना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए, रिस्क लेते समय फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता ही है, इसलिए आप इसमें वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं बिल्कुल वैसे रहें, नो प्रॉब्लम इन लाइफ। कहने का मतलब आप स्वस्थ व्यस्त मस्त कब रहेंगे? जब जितना आप खाते हैं उतना खाएंगे, जितना सोते हैं उतना सोएंगे। और दोस्तों, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप प्रेडिक्शन की वीडियोज़ रोज़ देखते हैं मेरे चैनल पर या किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर, डेली देखते होंगे। प्रेडिक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, ऐसी संभावना जिससे आप अपनी संभावना व्यक्त कर सकें। कहने का मतलब है दोस्तों, एक नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊं तो आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको आपस में लड़ाना, जिससे फ्यूजन, कहने मतलब देखिए, संलयन और विखंडन दो तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आपके जो माइंड में न्यूरॉन्स हैं उनको आपस में लड़ाना, जिससे आपका माइंड की सक्रियता और बढ़े, जिससे आप कुछ नया सोच सके। प्रेडिक्शन का शाब्दिक अर्थ यही होता है। अगर आपने एक बार प्रेडिक्शन देखा तो उस प्रेडिक्शन को बिल्कुल मत मानिए, बस उस प्रेडिक्शन से क्या मैं नया कर सकता हूँ, सारे रिकॉर्ड को चेक कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। इसलिए आप अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स में आपका दिमाग यूनिक है। जो आप कर सकते हैं या जो आपने अपनी लाइफ में किया होगा, क्या पहले आपने सोचा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं? दोस्तों यही जानने का प्रयास कीजिए। आप किसी की भी वीडियो चाहे तो मत देखें, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, खुद मेहनत करना स्टार्ट नहीं करेंगे, डेली प्रेडिक्शन की वीडियो देखेंगे दूसरे के सहारे, तो आपकी ग्रैंड लीग में रैंक 1 नहीं आ सकती। कहने का मतलब आप वीडियोस देखिए बट उससे सिर्फ टिप्स लीजिए और खुद से अपनी टीम बनाइए, उसी टीम से आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। इन सब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम होता है माइंड को सक्रिय और निष्क्रिय करना। कुछ न्यूरॉन्स सुषुप्त अवस्था में होते हैं, कुछ जागृत। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तो आपका दिमाग तेज होता है। दोस्तों यही हमारी बॉडी की विशेषता है। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं, बट हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत तब तक करना जब तक हम वैसा बन नहीं जाते। ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। फैसला आपके हाथों में है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। सारा फैसला आपके हाथों में दोस्तों। पैसा आपका लगता है तो आपके हाथों में फैसला भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आसान खेल नहीं है कोई भी। दोस्तों देखिए, संभावना जो मैं व्यक्त करता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ, मात्र संभावना होती है, भविष्यवाणी नहीं होती है कि ऐसा होगा। सारे प्रेडिक्शन एक संभावना होती है दोस्तों। लेकिन आप चाहें तो अपनी खुद प्रेडिक्शन करके एक बेहतर से बेहतर टीम बना सकते हैं और एक यूनिक टीम बना सकते हैं। अब चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। यहाँ से मैंने जगदीशन को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं ग्रैंड लीग खेलता हूँ और दोस्तों ग्रैंड लीग में आपको पता है सिलेक्टिंग परसेंट क्या काम करता है। आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से दिनेश कार्तिक को ट्राई कर सकते हैं या गुरबाज को ही खेलते हैं, सारे ओपन के बैट्समैन हैं। हालांकि जगदीशन को उस कंडीशन में नहीं खिलाया जाता है जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तब। तो आप जगदीशन को उस कंडीशन में ड्रॉप कर सकते हैं जब सेकेंड इनिंग में कोलकाता बैटिंग करती है तब, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर की जो लिस्ट आती है उसमें से कोई बैट्समैन या कोई भी ऑलराउंडर
पहले ही क्रम पर भेज दिया जाता है और एन जगदीशन को ड्रॉप कर दिया। सिर्फ इनसे मेहनत कराई जाती है फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो और कोई खेलता आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन दिनेश कार्तिक है, लेकिन देखिए क्या प्लेइंग 11 होती है वह तो टॉस के टाइम ही पता चलेगी। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ से एन जगदीशन को सेलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं बैट्समैन सेशन। दिग्दर्शन राय मेरे टीम में होने वाले हैं और महिपाल लोमर को मैं फिर से ट्राई करूंगा क्योंकि ये अच्छे टेक्निकल बैट्समैन है, हिटर बैट्समैन है, दोनों काम कर लेते हैं। तो इसलिए अब देखिए यहाँ से मैंने विराट कोहली और डुप्लेसिस को ड्रॉप किया है। आप चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं किसी के प्लेस पर, मैं बताऊंगा कहाँ ट्राई कर सकते हैं, मैंने ड्रॉप क्यों किया है। अब आरसीबी की तरफ से देखिए उमेश यादव शुरुआत में बॉलिंग करते हैं, तो कभी भी कोई भी बैट्समैन किसी को आउट कर सकता है। हो सकता है कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती को ही पहले लगा दिया जाए क्योंकि दोनों स्पिन नहीं खेल पाते, हो सकता है आउट हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे मैच बढ़ रहा है मैंने आपको बताया कि क्रम में परिवर्तन होता रहेगा, कभी किसी को ऊपर नीचे भेजा जा सकता है, इसलिए मैंने ड्रॉप किया है। और अभी मैं आपको बताता हूँ आप किसके प्लेस पर ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए महिपाल और मेरे टीम में होने वाले हैं। चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। मैक्सवेल मेरे टीम में होने वाले क्योंकि कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, कोई भी ऑलराउंडर कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। अगर मान लीजिए सुनील नारायण 4 ओवर में 2 विकेट निकालते हैं तो मैक्सवेल भी 2 ओवर में 2 विकेट निकाल सकते हैं। इस बात को समझिए और एक एक पॉइंट का अंतर होता है। अगर आपके 10 पॉइंट या 1 प्लेयर मिस हो गया, कैप्टन मिस हो गया, पूरे ड्रीम टीम के 11 प्लेयर भी मिल गए, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। यहाँ से आंद्रसल को मैंने क्यों रखा, कभी भी कमाल कर सकते हैं। हसरंगा को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये अपने कोटे के 2-3 ओवर कर ही रहे हैं और विजी ग्रैंड लीग पिक कभी भी बन सकते हैं। ऑलराउंडर के पास इतनी काबिलियत होती है। अब आप चाहें तो किसी एक टीम में शहबाज अहमद को ट्राई कर सकते हैं और कोई खेलता है उसको ट्राई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये ऐसे कमाल प्लेयर हैं, आपको पता है। चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए यहाँ से मैंने सिराज को ट्राई क्योंकि ये ओपन और डेथ के बॉलर हैं, खासकर इनको तब मैं ड्रॉप नहीं करूंगा जब आरसीबी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। तब क्यों करेगी, क्योंकि मेंटली प्रेशर होगा, वहाँ इसका लाभ बॉलर को मिलता है। और उमेश यादव को मैंने क्यों रखा, मैंने आपको बता दिया, विराट कोहली और डुप्लेसिस के लिए। वरुण चक्रवर्ती को मैंने क्यों रखा, मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इनसे ही बॉलिंग कराई जाए। अब देखिए क्या होता है, जब भी पावर प्ले का जो 6 ओवर होता है शुरुआती का, मैच वहीं पर मुड़ता है क्योंकि हिटिंग करनी होती है। पावर प्ले का मतलब होता है पावर लगाकर खेलिए, उसमें ये लोग हिटिंग करते हैं और वहाँ पकड़े जा सकते हैं। अगर जैसे 90% और 92% का प्लेयर फ्लॉप हुआ, तुरंत आपका यूनिक रास्ता बन जाएगा। आपको वॉच एंड वेट करना है और उसी स्ट्रेटजी से ट्राई करते रहना है जब तक ये फ्लॉप नहीं, क्योंकि रैंक 1 आपको दोस्तों एक दिन मिलेगी, डेली नहीं मिलेगी। और दोस्तों याद रखिए आपके घर तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाने के कई रास्ते होते हैं। कुछ रास्ता मुझे पता है लेकिन और भी रास्ते हैं दोस्तों जिसको आप पता कर सकते हैं अपने दिमाग से, रिसर्च कर खोज कर मेहनत करके आप भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके घर के जाने के, आपके घर के पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, जैसे आप जानते होंगे, क्योंकि आपके घर के बनने के लिए रास्ता नहीं होता, लेकिन सारे रास्ते एक ही पट्टी पर जो आपका घर का मुख्य मार्ग होता है वहां पर आकर मिले होते हैं। तो इसलिए आपको अपना रास्ता अलग बनाना है दोस्तों और खुद मेहनत करनी है। मैंने आपको समझा दिया। और याद रखिए आपके घर जाने का रास्ता कोई भी सीधा नहीं होता है, सारे रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधा रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और वो दोस्तों केवल वर्चुअली बनता है, फिजिकली नहीं बनता। कहीं मतलब आप मेहनत करेंगे और आपने आसान रास्ता खोज लिया तो आपके लिए सीधा रास्ता बन जाएगा। इसलिए मैंने विराट कोहली डुप्लेसिस को ड्रॉप किया है और यहाँ से मेरी टीम में दोस्तों वेंकटेश्वर निकल, तो मैं इनको भी ट्राई करने का प्रयास करूंगा। मैंने यहाँ से उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती ट्राई कर लिया है। अब आप कर क्या सकते हैं, चलिए बताता हूँ कहाँ रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एन जगदीशन के प्लेस पर दिनेश कार्तिक को ट्राई कर सकते हैं, कोई और खेलता है उसको ट्राई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टॉस के बाद डिसाइड होगा क्योंकि टॉस बहुत बड़ा डिसाइडर होता है। महिपाल लोमर के प्लेस पर विराट कोहली को ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से डेविड विजी को आप ड्रॉप कर सकते हो, उमेश यादव को भी। अब यहाँ से आप चाहे डुप्लेसिस को ड्रॉप कर सकते हैं, राणा को पकड़ सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं रिस्क लेने वाला रिवार्ड पता। वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश्वर अय्यर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और जसन राय के प्लेस पर रिंकू सिंह को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
आप चाहे तो यहाँ से देखिए वेंकटेश्वर अय्यर भी अच्छे ऑप्शन, रिंकू सिंह भी अच्छा, किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट मैं दोस्तों सिर्फ बैट्समैन पर ही रिस्क लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बैट्समैन एक बार आउट हो गया तो उसे पॉइंट देने का चांस नहीं मिलता है। और दोस्तों एक ही टीम से मैं खेलता हूँ, एक ही तीर मुझे चलाना होता है दोस्तों, और वह तीर ऐसा होना चाहिए, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिस दिन वह टकराए तो कोई आस पास नजर ना आए। दोस्तों सपोज करिए कि आपको एक मैदान में युद्ध लड़ने जाना है और आपके पास अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, तो आप कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? आप तुरंत धराशायी हो जाएंगे और वापस तुरंत आपको दोस्तों हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए पहले अस्त्र शस्त्र को मजबूत कीजिए, सीखिए, समझिए, फिर उसमें अपना दिमाग लगाइए और बेहतर करिए, तभी ग्रैंड लीग मिलेगी। क्योंकि ग्रैंड लीग एक बार मिलेगी, बार बार उसको पाने के लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और आप चाहे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, उमेश यादव को छोड़कर आप हर्षल पटेल खेलते हैं, अच्छा ऑप्शन। टीम साउदी खेलते तो मस्ट विकेट टेकर बॉलर है, इनको छोड़ना ही नहीं है। और कोई खेलता देखिए डेविड विली के पास पूरे 4 ओवर हैं। और यहाँ से सुयाज शर्मा, ये भी 2-3 ओवर कर ही रहे हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, कभी भी कमाल कर सकते हैं। विजय कुमार भी हैं, 2-3 ओवर कर ही रहे हैं। कब करते हैं ओवर दोस्तों? अगर 5 बॉलर का ऑप्शन है तो पांचों बॉलर 4 ओवर करते हैं। लेकिन अगर वहीं 6-7 ऑप्शन बॉलिंग के आए तो किसी के भी ओवर करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और देखिए केजोरिया, ये भी 1-2 ओवर कर ही सकते हैं, 3 ओवर भी कर सकते हैं। जैसी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग कराई जाती है, क्योंकि सारा अब जो खेल होता है सिचुएशन को होता है। क्योंकि देखिए जो मैच जितनी टीम जीती है, जैसे हारी है, उसके अकॉर्डिंग ही वह सब कुछ करने का प्रयास करती है। तो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा कहे। और कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग में। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में दोस्तों आप किसी भी ऑलराउंडर को बना सकते हैं, सभी के पास इक्वल चांस होता है, कभी भी कोई भी कैप्टन बन सकता है। चाहे दोस्तों उसके पास 2 ओवर हो, चाहे उसके 4 ओवर हो। जो व्यक्ति 2 ओवर में काम कर सकता है वही व्यक्ति 4 ओवर में भी काम कर सकता है। क्योंकि ये फैंटेसी है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम लेना है, दिल की बटन को हमेशा ऑफ करना है। अब देखिए महिपाल लोमर क्या है, वाइस कैप्टन की अच्छी पिक बन सकते, हो सकता है इनसे 1 डाउन कराया जाए। और ये कभी भी अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैच बढ़ता है इनसे ओवर कराया जा सकता है। यंग जगदीशन खेलते हैं, अगर पहले कोलकाता बैटिंग करती है तो ये वाइस कैप्टन की अच्छी पिक है, क्योंकि इनके पास एक चांस होता है। जसन राय देखिए काफ़ी भीड़ है, ऐसे प्लेयर को सिर्फ आपको टीम में रखना है जहाँ जहाँ भीड़ है। आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देना है। अगर आप रेगुलर ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आप देखते होंगे। अगर दोस्तों देखिए ऑलराउंडर किसी बना सकते हैं, मोहम्मद सिराज को कब बनाएंगे? जब सेकंड इनिंग में आरसीबी बॉलिंग करेगी तब। वरुण चक्रवर्ती को कब बनाएंगे? जब कोलकाता सेकंड इनिंग बॉलिंग करेगी तब। उमेश यादव पूरे अपने ओवर कर नहीं रहे, इसलिए वाइस कैप्टन की अच्छी पिक कब? जब कोलकाता सेकंड इनिंग बैटिंग करेगी तब। अगर मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना हो तो मैं वैदु हसरंगा और सुनील नारायण को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुनील नारायण से कभी भी ओपन कराया जा सकता है, अपने कोटे के ये 3 या 2 ओवर तो करेंगे ही करेंगे। और हसरंगा ऐसा बॉलर है, किसी भी कंडीशन में विकेट निकाल सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ यूनिक करता है या फिर यूनिक करने का प्रयास करता है, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत दोस्तों आपको है, क्योंकि अभी आपको सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।